से मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है। ढक्कन था वो पूरा जल चुका है, टूट चुका, और जो मेरे हाथ जले हैं, मेरी पूरी शक्ल ऐसी हो रही है, मुझे जिम जाना है। हेलो गाइस, राम राम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और मेरे फेस से लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो अभी मैं उठ तो गई हूँ, लेकिन मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। ये कुछ इतना पानी बचा है पूरे घर में, तो मुझे सुबह सुबह अब नीचे जाना पड़ेगा कैंपर लाने के लिए। मेरे घर पे आरओ नहीं है, तो मैं कैंपर नीचे रखती हूँ और वो कैंपर वाला आता है, कैंपर भर के जाता है और मुझे कैंपर लाना पड़ता है ऊपर तक उठा के 20 लीटर का। अभी सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज होने वाली है। और वैसे ही कल चेस्ट लगाया था तो शोल्डर्स वगैरह सब पेन कर रहे हैं। ये देखो यहीं पे बॉटल्स पड़ी है, दो खाली बॉटल्स। मतलब मुझे परसों रखना चाहिए था, मैं कल रख के आई हूँ और अब पीने को पानी नहीं है। मुझे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। वैसे आज मैं ग्रीन टी नहीं पीऊँगी, मैं आज काली चाय पीने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था मेरा गला ख़राब होने जैसा हो रहा था, तो कल रात को मैंने ब्लैक टी पी थी तो उससे थोड़ा सा आराम था। आज रात भर गला नहीं चला था और मैंने विक्स इनहेल किया था। तो अभी मुझे ग्रीन टी नहीं पीऊँगी, मैं ब्लैक टी पीऊँगी, तो उसके लिए भी पानी चाहिए तो है। तो मतलब कुछ भी करके मुझे सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा और उस कैंपर को उठाना पड़ेगा और ऊपर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पानी नीचे से लेके आ जाते हैं। गाइस, तो पहला काम तो हो गया पानी लाने का। कैंपर ला के लगा भी दिया, ये मेरा देसी जुगाड़ आरओ का। तो मटकी में मटकी का ही पीती हूँ मैं, फ्रिज में रख देती हूँ इससे भर के कभी कभी, बट अब तो बंद ही कर दिया जब से हालत ख़राब हुई गले की मेरी। तो आरओ को मटकी पे उल्टा कर दो, बार बार कौन पानी भरे यार, एक ही बार में लग जाता है, पानी आ जाता है। 2-3 दिन तक चल जाएगा मेरे ये आरओ, क्या कैंपर को, सॉरी, ये 2-3 दिन तक चल जाएगा मेरे। तो अब हम करेंगे हमारा वर्कआउट। सो आज मैं हिट करूँगी, कार्डियो हिट। तो फटाफट से वर्कआउट करते हैं और तुम्हें भी दिखाती हूँ मैं अपना वर्कआउट। सारा पूरा वर्कआउट शूट नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करूँगी। अगर पूरे वर्कआउट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तो पूरे वर्कआउट की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। उससे पहले मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ वर्कआउट करने से पहले। पहले मैं ब्लैक टी पीने वाली थी, लेकिन नहीं यार, मैंने सोचा सुबह सुबह काली चाय नहीं पीनी, दिन में कभी पी लूँगी। सुबह सुबह तो एक बार मैं ग्रीन टी पीती हूँ, जो मैं डेली पीती हूँ क्योंकि वर्कआउट कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले ग्रीन टी बनाते हैं, फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं।
गाइस वर्कआउट हो गया कंप्लीट और बहुत मज़ा आया वर्कआउट करने में। मतलब वर्कआउट करने के बाद अब मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है ना, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। वैसे मैंने पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी वर्कआउट की वीडियोस और कुछ फिटनेस टिप्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का जो वर्कआउट था उसकी भी कुछ क्लिप्स, कुछ वर्कआउट्स जो कि आप कर सकते हो, वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया है। सो अभी मैं अपना फाइनली ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुझे इतनी देर से भूख लग रही थी। सो आज ब्रेकफास्ट में है हमारे पास ओट्स मील। तो ये मैं एक दिन छोड़ के एक दिन खाती हूँ, क्योंकि दूध में बनाती हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ। इसमें मैंने डाली है हाफ एप्पल और एक बनाना। गाइस तो अभी मैं जिम जाने के लिए रेडी हुई और अपना प्री वर्कआउट मील ले रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरा पीनट बटर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं अपना पीनट बटर बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपना पीनट बटर घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं ख़रीदती हूँ। सो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में पीनट्स, और इन सभी पीनट्स को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनके छिलके जो है वो ब्राउन हो जाए, ताकि ये रोस्ट होगी तभी इसमें से जब हम ब्लेंड करेंगे तो बटर निकलेगा। तो सबसे पहले पीनट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद इन पीनट्स के हम छिलके निकालेंगे। तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते। रोस्ट करते टाइम इनके अंदर कुछ डालना नहीं है, नमक वगैरह। और अगर आपके पास ओवन है तो आप इन्हें ओवन में भी कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैं पैन में ही करती हूँ। तो अभी मेरी पीनट्स रोस्ट हो चुकी है, सारी पीनट्स क्रैक हो गई है। इस स्टेज पे मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये पीनट्स कुछ ऐसी दिख रही है, हल्की सी ब्राउन ब्राउन, और ये क्रैक भी हो चुकी है। तो पीनट्स ऐसी हो जाए उसके बाद गैस बंद कर देने का, और इन पीनट्स को अब ठंडा होने का वेट करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इनके छिलके निकाल देंगे और फिर इसे हम ब्लेंड कर देंगे। तो मैं पीनट बटर घर पे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बाहर जो ब्रांड के पीनट बटर्स आते हैं उनके अंदर पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मिक्स होते हैं और शुगर भी डालते हैं वो लोग। तो घर पे बहुत ईजी है, सिर्फ 3 स्टेप में बन जाता है। रोस्ट करना है, उसको पील ऑफ करना है और उसको उसके बाद ग्राइंड करना है मिक्सर में। 3 स्टेप है और सिर्फ 2 चीज़ें डलेगी अंदर, पीनट्स और गुड़। और अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते हो तो मीठे में शहद डाल सकते हो, और अगर चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए तो कोको पाउडर डाल दो। जैसे इस बार मैं चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल दूंगी। तो इतना ईजी है पीनट बटर घर पे बनाना, तो फिर हम बाहर से क्यों खरीदें जब हम घर पे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर क्या डाल रही हूँ और घर का हेल्दी होता है। और बाहर वाले में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, तो इसलिए मैं बाहर से नहीं लेती। गाइस तो पीनट्स रोस्ट हो गई है और इनको मैंने थाली में निकाल दिया था ठंडा करने के लिए। तो अब हम इन पीनट के छिलके निकालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इनके छिलके कैसे निकालने हैं। तो बस इन पीनट्स को ऐसे हाथ में लेना है और ऐसे मलना है अच्छे से, और इनके छिलके निकल गए ऐसे अच्छे से हाथ से मसलना है। और अगर हाथ से मसलने से भी छिलके नहीं निकल रहे हैं तो एक और काम आप कर सकते हो। आप ऐसा कोई कपड़ा ले सकते हो, उसके अंदर इन पीनट्स को भरनी है। इन
पीनट्स को कपड़े के अंदर डालना है और इसको अच्छे से ऐसे पोटली बना के और ऐसे ऐसे मलना है। ऐसे करने से क्या होगा ना, एक तो आपके छिलके इधर उधर उड़ेंगे नहीं, और दूसरा क्या है ना कि अच्छे से छिलके भी निकल जाएंगे कपड़े से घिसा के। हाथ से इतने अच्छे से निकलते नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। और फिर इसको हम छिलके फूंक देंगे, मतलब बालकनी में जाके या फिर बाहर जाके छिलके जो है उनको उड़ा देंगे। तो ये छिलके निकल चुके हैं। जिन मूंगफलियों के छिलके रह गए उनको मैं हाथ से मसल मसल के निकाल दूंगी, ऐसे ऐसे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, देखो घर पे बनाना है, हेल्दी खाना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो छिलके निकाल दिए हैं। अब इन छिलकों को हम फूंक के आएंगे बाहर, मतलब ऐसे बताती हूँ कैसे करेंगे। अभी से उड़ रहे हैं ये छिलके, मूंगफली में से अलग करने पड़ेंगे ना, तो छिलकों को हम फूंक देंगे बाहर। खुद की बालकनी में करने का आइडिया बहुत गलत था। हम सारे छिलके मेरी बालकनी में आ गए और मेरे ऊपर ही आ गए। मैं बाहर जाके इनको फूंक के आती हूँ। तो इससे ना थोड़ा सा पीसना है, ये सूखी ड्राई होती है तो पिसाएगी नहीं, तो पीसना है, फिर ऐसे ऐसे हिलाना है थोड़ा सा, फिर से लगा के पीसना है हमें। और ये प्रोसेस आपको, जब तक इसका थोड़ा स्मूथ पेस्ट ना बनने लग जाए तब तक आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, या फिर जो ऑयल आप खाना पसंद करते हो हेल्दी, वो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, या फिर घी। तो मैं तो इसके अंदर घी डालती हूँ। तो अभी इस स्टेज पे मैं घी डालूंगी, जिससे क्या है ना थोड़ा सा ये पतला होने लगेगा। तो ये हम घी डाल देंगे, जितना आपकी मर्जी उतना डाल सकते हो, बट ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि पीनट का भी तो बटर ही बनाना है हमें, ज़्यादा घी नहीं। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, जितना इजी रहे इसको ब्लेंड करने में। और मीठा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, और आप चाहो तो शहद भी डाल सकते हो, बट मुझे गुड़ फ्लेवर ही अच्छा लगता है। पूरा डल गया, तो मैं गुड़ ही डालती हूँ। कच्चर बिखेरा हो रहा है, इसको इग्नोर करना। मेरे रसोई में ऐसे ही रहता है, मेरे राज में सब कुछ गंदा ही रहता है। मेरी मम्मी आती है ना तब बहुत साफ करके रखती है, बहुत अच्छे से सफाई करती है। और मम्मी जाती है फिर से घर वैसे ही हो जाता है गंदा सा। तो जितना मीठा चाहिए उतना गुड़ मैंने डाल दिया है। ये रहा हमारा कोको पाउडर। बर्तन नहीं करूँगी ज़्यादा, सब इस चक्कू से ही करूँगी सारा काम। इतना डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना। ज़्यादा चॉकलेटी के चक्कर में खराब ही हो गया तो। इतनी गंदी आदत है हर चीज खाने की, पूरा मुंह कड़वा हो गया। अब हम इसे फिर से ब्लेंड कर देंगे। अब इसे तब तक चलाना जब तक इसका एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए, बटर जैसा स्मूथ ना हो जाए। और इसमें 1 पिंच जितना सॉल्ट भी ऐड करेंगे, वो मैं बाद में करूँगी। तो बनाते हैं।
गाइस तो ये बन चुका है और मैंने कपड़े से इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो दो चीज़ें याद रखनी, एक तो पीनट्स को ज़्यादा सेकना नहीं है, ज़्यादा सेकेंगे तो जल जाएगा ये जब हम पीसेंगे तब, क्योंकि पीसते टाइम ये गर्म होता है तो और पकता है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा कच्चा नहीं रखना है, ज़्यादा कच्चा रख दिया तो भी ये बटर नहीं बनेगा इसका फिर, क्योंकि ये बटर नहीं छोड़ेगी ना पीनट्स। ये देखो ये इस स्टेज पे बन चुका है और मुझे पूरा पसीना पसीना हो गया, इतनी गर्मी लग रही, दिखा देती हूँ मैं, धुआं निकल रहा है अंदर से। ये रेडी है, ये ठंडा होते होते एकदम पतला सा हो जाएगा और इसको एक दो बार और घुमा देती हूँ मैं। बहुत गर्म हो गया है, मेरी मशीन गर्म हो गई। बहुत टेस्टी भी है सच में, अच्छा लग रहा है, चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है। एक बार और चला लेती हूँ, फिर ये बिल्कुल रेडी है। हाँ। It was at this moment that he knew. He fucked up. पीनट बटर तो बन गया, बट एक नुकसान हो गया। मेरा जो जार था, मुझे चुल मच रही थी, वो इतना गर्म हो गया था, मैंने उसमें और घी डाल के उसको चला दिया और जो ढक्कन था वो पूरा जल चुका है, टूट चुका है और इसके अंदर का जो प्लास्टिक था वो सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब मैं ये पीनट बटर तो खा नहीं सकती, ये पूरा मेरा वेस्ट हो गया है। इतना खराब किसी के साथ इससे ज़्यादा खराब और क्या हो सकता है। लाइक बन चुका था, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ करूँगी। हो गया, बन गया अच्छे से। टूट जाता तो भी चलता, बट जो प्लास्टिक है वो अंदर पूरा मिक्स हो चुका है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। तो गाइस मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, पीनट बटर भी वेस्ट हुआ, जार भी टूट गया है और अब मैं ये सब यहीं छोड़ के जिम जा रही हूँ। तुमने देख लिया ऐसे बनता है पीनट बटर। मेरे जैसे भावनाओं में बह के उसको गर्म हो जाए मिक्सी तो मत चलाना, वरना ये हो सकता है तुम्हारे साथ भी, और इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब मैं इसे यहीं छोड़ के जिम जा रही हूँ। मैंने खा लिया प्री वर्कआउट मेरा और बना लिया। अब बाहर से नहीं खरीदने वाली मैं, ना मैं घर पे बनाने वाली, मैं ऐसे ही मूंगफली खा के खुश हो जाऊंगी। अब मुझे ये पीनट बटर इतना महंगा पड़ रहा है, मेरी मिक्सी टूट गई और जो मेरे हाथ जले हैं, हाथ जल गए मेरे, देखो ये हाथ जल गया, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहुत दुख हो रहा है, बहुत, मैं बता भी नहीं सकती। अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बना रही, मैंने रेसिपी बता दी है, तुम में से कोई बना के मुझे भिजवा देना, मैं खा लूंगी। मेरा सारा पीनट बटर खराब हो गया। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, कभी नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से बना रही हूँ, आज ही हुआ और मुझे इतना इतना गंदा लग रहा है ना। मतलब मैंने अपना आधा एक घंटा वेस्ट किया पीनट बटर बनाने में और सब कुछ खराब हो गया और मैं अभी 15 मिनट तक रोई हूँ। मेरी पूरी शक्ल ऐसी हो रही, मुझे जिम जाना है। इससे अच्छा तो मैं जिम ही चली जाती, मैं रुकती नहीं। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ रेसिपी शेयर की, कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। गलती मेरी नहीं है, गलती मिक्सर जार की है। कंपनी वालों ने बनाया अच्छा नहीं है तो वो टूट गया और दिन ही गंदा है। पहले भी बनाया मैंने, पहले तो कभी नहीं टूटा ऐसे। अब मैं सिर्फ हाफ एप्पल और हाफ पपाया खा के और जिम जा रही हूँ और मुझे आज लेग का वर्कआउट भी करना है।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इतनी देर से इतना रो रही, तो मैंने सोचा मैं कैमरा में व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, इसी बहाने मेरा रोना तो बंद होगा, वरना तो मैं रोती रहूंगी, जिम में नहीं जा सकूंगी। अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। रोना इसलिए नहीं आ रहा कि मिक्सर जार टूट गया, रोना इसलिए आ रहा है कि मेरा सारा पीनट बटर वेस्ट हो गया और मैंने इतना अच्छे से बनाया था। वो तो अच्छा है यहाँ पे मम्मी नहीं है, वरना मम्मी होती तो इतनी डांट पड़ती। पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मम्मी भी नहीं डांटती। छोटे थे और तब ऐसे करते डांट पड़ती थी, अब तो मम्मी भी नहीं डांटती। और अभी तो मैं मम्मी को बताऊंगी मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था और मैं रोई थी, मम्मी बोलेगी पागल है तू, इसमें रोने वाली बात क्या थी। बट जब आप किसी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हो और वो चीज हो भी जाती है और उसके बाद बिगड़ जाती है ना, तो दुख तो होता है ऑफ कोर्स। लाइक वैसी फीलिंग है कि तुमने पूरी मेहनत करी है, कोई कंपटीशन खेले हो और तुम फर्स्ट आने के बजाय सेकंड आ गए, सिर्फ इतने से रह गए। वो जो दुख होता है ना, या फिर सबमिट से पहले 10-20 मीटर से रह गए। ठीक है, अब पता चला ऐसे मेरी जिंदगी जंड हो रखी है। ऐसे हो जाता है, चीजें होती होती काम होते होते बिगड़ जाता है। और ये चीज तो मुझे हमेशा याद रहेगी। देखो तुमसे बात करते करते जो मेरी आंखें सही हुई है, स्वेलिंग हो रखी थी और मुंह भी अब थोड़ा ठीक हुआ है, पहले तो एकदम लाल हो रखा था, अब मैं थोड़ा ठीक बेटर फील कर रही हूँ। तो अब मैं जिम जाती हूँ, एप्पल भी खा ली मैंने। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल व्लॉग मैं ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी व्लॉग कंटिन्यू कर पाने की या फिर कुछ भी शूट करने की। मेरा जिम में भी हेडेक हो रहा था, कैसे तैसे करके मैंने लेग वर्कआउट किया और उसमें भी स्क्वाट्स में शूट कर ही नहीं पाई। स्क्वाट्स लगाए थे, उसके बाद मैंने 2 एक्सरसाइज की और उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि मुझसे वर्कआउट भी नहीं हो रहा था। और फिर घर आने के बाद मैंने खाना भी, जो दिन के किनुआ खिचड़ी पड़ी थी उसके अंदर चने डाल के उसको उसी को बॉईल करके और फिर वो खाया। खाना भी थोड़ा बहुत खाया, आधा खाया, और उसके बाद फिर दवाइयाँ खा के और मैं रात को सो गई। कुछ भी नहीं किया। कल बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था मेरा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी सी बात के लिए रोई और फिर मैंने खुद की तबीयत ख़राब कर दी। और मैं
मुझे क्या होता है ना, मैं जब भी रोती हूँ ना ज़्यादा, तो एक तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, सर दुखता है और वॉमिट जैसा होने लग जाता है। तो बड़ा गंदा था कल का दिन। मेरा पीनट बटर ख़राब हो गया पूरा बनने के बाद, वो खराब हो गया, जो उसका दुख था मुझे। और अभी भी मैंने उसको कचरे में फेंका है, और मैं जब जब उसके बारे में सोचती हूँ मुझे इतना दुख होता है ना अंदर से कि यार मैंने बनी बनाई चीज़ खराब कर दी। तो ये व्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। और इंस्टा पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना। आईडी है ASKBHAVI। बाय बाय।